नी पेन यानी घुटने के दर्द से परेशान हो रहे हैं, घुटने से कट-कट की आवाज़ आती है, घुटने के आस-पास का जो सराउंडिंग एरिया है वो गर्म फील होता है, वहाँ पे सूजन सी आ गई है, या ऐसा लगता है कि घुटने में कुछ चुभ रहा है। हो सकता है कि घुटने में गठिया की शुरुआत हो रही हो, यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस की शुरुआत हो रही हो, आपके घुटनों का गैप कम हो रहा हो, आपके नी का जो सर्विकल फ्लूइड है वो कम हो रहा हो, आपको चलने फिरने में कष्ट हो रहा है। अब ये किसी और अन्य चोट की वजह से भी हो सकता है, तो कैसे आप इस सबको ठीक करोगे? उसके लिए आपको करनी चाहिए कुछ एक्सरसाइजेस। हाँ, हमने पहले भी अन्य वीडियोस में एक्सरसाइज बताई हैं, आज कुछ डिफरेंट है आपके लिए, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखेंगे और इन एक्सरसाइज को करने से डेफिनेटली आप अपने इस घुटने की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं, स्वस्थ हो सकते हैं। शुरू करते हैं एक्सरसाइजेस। मैट ले लीजिए, आराम से बैठ जाइए और हमारे साथ साथ ये एक्सरसाइजेस परफॉर्म करिए हल्के हल्के। अगर कष्ट लगे तो इन्हें वहीं छोड़ दीजिएगा। आप आसपास आगरा के हो तो हमें नहीं तो अपने किसी और फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, प्लानिंग हेल्थ केयर आगरा से। तो घुटनों के दर्द को ठीक करने के लिए जो सबसे पहली एक्सरसाइज आपको परफॉर्म करनी है वो आपकी घुटनों की रिलैक्सेशन एक्सरसाइज है, जिन्हें हम ग्लाइड कहते हैं। किस प्रकार से होंगी? आपको एक बेड पर बिल्कुल सीधा बैठ जाना है, कुछ इस प्रकार से। अब ध्यान से देखिएगा, जो ये बोन है जिसको पटेला कहा जाता है, इस बोन को आपको ग्लाइड करना है। कैसे? सिर्फ आगे पीछे प्रॉपरली ये मूव करेगी। आप सीधे बैठे हुए हैं, चाहें तो आप किसी सहारे से भी बैठ सकते हैं, तब इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं। ये परफॉर्म करना है आपको आगे पीछे। इससे क्या होगा? इससे आपकी जो ये मांसपेशियां हैं, क्वाड्रिसेप्स है, जो लिगामेंट है आपका, जिसको पटेलर लिगामेंट या लिगामेंटम पटेली कहा जाता है, ये टाइटनेस की वजह से नी को मूव नहीं करने देता। बट जैसे ही आप ये ग्लाइड परफॉर्म करेंगे तो ये सारा मस्कुलेचर रिलैक्स होने लगेगा, आपको एक सेंस ऑफ रिलीफ फील होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट ग्लाइड आपको परफॉर्म करनी है वो है साइड टू साइड। बोन को आराम से होल्ड करिए, पटेला को आराम से होल्ड करिए और ऐसे मूव करेंगे। आप सीधा बैठने के लिए दूसरे पैर को हल्का सा मोड़ भी सकते हैं। आपने जब ये पैर मोड़ लिया, आप रिलैक्स होकर बैठे हुए हैं, तो आप इसको आराम से मूव करिए इस प्रकार से। देख पा रहे होंगे आप, आपको हम दिखाते हैं साइड में करके। कुछ इस प्रकार से ये मूवमेंट आएगा बोन का, ऐसे, और फ्रंट ऑन आप जब करोगे तो ऐसे। आपको दिखाने के लिए तो हमने पैर को तिरछा रखा हुआ है, परंतु आप पैर को सीधा ही रखेंगे कुछ इस प्रकार से, और तब आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे ऐसे। अच्छा, इन ग्लाइड्स को परफॉर्म करना है 10 से 15 बार। आपको अगर मसल्स एक बार में रिलैक्स हो जाती हैं, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसके 3 सेट परफॉर्म कर लीजिए जब भी आप रूटीन में अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके पहले। ये आवश्यक ग्लाइड्स हैं, काम आएंगी। हाँ, आपको अगर इस पर कोई कष्ट हो रहा है, जैसे कि कई बार किसी व्यक्ति को कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला होता है, जो पटेला बोन की सॉफ्टनिंग हो जाती है, उस वजह से आपको पेन हो सकता है, तो कॉशन रखिए। आप इसके बाद लाइट करेंगे या नहीं करेंगे, जाके अपने फिजियोथेरेपिस्ट को मिलेंगे, अपने फिजिशियन से बात करेंगे कि क्या करना है। हो सकता है आपको कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स वो प्रिस्क्राइब करे, वो आपको लेने रहेंगे। उसके बाद कुछ सिकाइयाँ करनी रहेंगी, फिर आप ये एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं। तब तक के लिए आपको नी सपोर्ट यूज़ करना चाहिए। आशा करता हूँ यहाँ तक की बात आपको ठीक समझ आई होगी। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आगे बढ़ने के पहले। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो अपने घुटने के कम होते गैप को, या फीमर और टिबिया के बीच में कम होते गैप को ठीक करने के लिए आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक टावल की ज़रूरत पड़ेगी। आप ऐसी एक टावल ले लें, उसका रोल बना लें। कुछ इस तरह से आप उसका रोल बना लेंगे। आपने करना क्या है? आपने बेड पे ठीक से लेट जाना है। आप आराम से बेड पर लेट गए प्रॉपर। अब इसके पश्चात आप अपने घुटने के नीचे इस टावल को लगा लीजिए ऐसे। अब आपने अपने घुटने को अंदर नहीं दबाना है, आपने पैर को साइड में लेकर जाना है इस प्रकार से, क्योंकि मीडियल मेनिस्कस घिसता है तो मीडियल जो कॉन्डाइल है वो घिसने लगता है, आपका गैप कम होने लगता है। तो क्यू एंगल जो थाई बोन और लेग की बोन, फीमर और टिबिया के बीच का जो एंगल है वो कम होता है, स्ट्रेटनिंग आती है, दोनों घुटनों में आपस में गैप बनता है। उस गैप को ठीक करने के लिए एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। नी को प्रेस करेंगे बट बाहर की तरफ लेकर जाएंगे। आपको शायद दिख भी पा रहा हो वीडियो में कि हम अपने पैर को अंदर और बाहर की तरफ लेकर जा रहे हैं, जिससे कि जो मीडिया साइड में गैप कम हो गया था वो बढ़ रहा है।
इस प्रकार से आप इसको दबाएंगे, आराम से दबाएंगे ताकि आपको कष्ट नहीं हो। अब अगर आपको कष्ट हो रहा है कि आप ठीक से अपने पैर को पकड़ के नहीं पुल कर पा रहे हैं, तो उसके लिए आप एक टॉवल का सहारा ले सकते हैं। इस प्रकार से टॉवल को लीजिए, घुटने के नीचे लेकर जाइए और फिर आप उसे बाहर की तरफ पुल कर सकते हैं। इस प्रकार से आपने टॉवल को एक साइड से होल्ड करा, उसे होल्ड रखिए जो अंदर साइड है, और जो बाहर साइड टॉवल है, आपका हाथ है, उसे बाहर को पुल करिए, तो आपका जो घुटना है वो बाहर की तरफ आएगा, पैर बाहर की तरफ आएगा, सीधा अंदर आने के बजाय। इस प्रकार से भी आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं एक सपोर्ट की मदद से। अब इसमें आप ख्याल क्या रखोगे? आपको ख्याल ये रखना है कि आप जब ये एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे तब आपका जो टॉवल रोल है बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए या बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। मीडियम मोटाई का वो टॉवल रोल लीजिए और ग्रेजुअली इस पुल को बढ़ाइए। एक साथ पहली बार में ही घुटने को पूरा पीछे नहीं खींच लेना है, तो भी आपकी मांसपेशियां ज़्यादा खिंच सकती हैं। ओवरडन नहीं करना है, या इतना कम भी नहीं खींचे कि कुछ स्ट्रेस फील ही ना हो, मांसपेशियों में कोई खिंचाव भी ना आए। तो हल्का हल्का करके रेंज को बढ़ाते चले जाएंगे, जिससे मसल आपकी अडेप्ट होती चली जाएं, आप आराम से अपने उस कम होते गैप को बढ़ा सकें। आशा करता हूँ यहाँ तक की बात आपको समझ आ गई। बट आपको अगर अभी कोई दुविधा लग रही है या ये एक्सरसाइज कैसे परफॉर्म करें नहीं समझ आ पा रहा, या आपको कोई अन्य दुविधा हो रही है जॉइंट्स और मसल्स को लेकर, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको परफॉर्म करनी है, उसमें आपके दोनों पैर इन्वॉल्व होंगे। आपको एक स्टेपर की ज़रूरत पड़ेगी। आप ये एक्सरसाइज सीढ़ी पे कर सकते हैं, या कोई आपके पास स्टेपर हो तो उस पर परफॉर्म कर सकते हैं। आप आराम से सीधे खड़े हो जाएं, एक पैर को ऊपर रखें, जाएं ऊपर और दूसरे पैर को ऊपर तक लाएं, वापस जाएं, नीचे रखें और पीछे पहुंच जाएं। एक बार पुनः देखिए इस एक्सरसाइज को। आगे बढ़ाइए एक पैर को, दूसरे को ऊपर रखिए, फिर पहले पैर को ऊपर तक लेकर आना है, वापस जाना है और दूसरे पैर को नीचे लेकर आना है। इस एक्सरसाइज में आपके दोनों पैर इन्वॉल्व होंगे। दोनों पैरों की जो मसल्स हैं राइट फ्रॉम योर कोर मसल्स वो इन्वॉल्व होंगी। आपकी इलियोश्वास है, क्वाड्रिसेप्स हैं, हैमस्ट्रिंग्स हैं, ग्लूट्स हैं, काफ मसल हैं, ये सभी मसल्स इन्वॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि हमें इनकी ओवरऑल स्ट्रेंथनिंग करानी है किसी भी प्रकार से। अन्य वीडियोस में डिफरेंट एक्सरसाइजेस थी, ये एक डिफरेंट एक्सरसाइज है, थोड़े से एडवांस लेवल की एक्सरसाइज है। और हाँ, ये कॉम्बिनेशन एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में आपका बैलेंस भी काम आएगा, आपकी सारी लोअर बॉडी की मसल्स भी काम आएंगी, आपकी कोर मसल्स भी काम आएंगी। विशेष ध्यान इस एक्सरसाइज को करते में ये रखना है कि किसी भी पॉइंट पर आपका बैलेंस बिगड़ने ना पाए, इसलिए अपनी निगाह को एक पॉइंट पर स्टेबल रखिएगा जिससे आपका बैलेंस बना रहे, क्योंकि वरना आप गिर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक सीढ़ी इन्वॉल्व है, एक स्टेप इन्वॉल्व है, तो वो आपका बैलेंस बिगड़ने लगे। इसीलिए सबसे पहले आप जो करोगे वो सिर्फ ये मूवमेंट परफॉर्म करेंगे, ऊपर और वापस, ऊपर और वापस, ऊपर और वापस। उसके बाद में आप ये स्टेप कंप्लीट करेंगे 1, 2 and 3, 4, 5 and 6। आपको इस एक्सरसाइज को लेकर या घुटने की किसी समस्या को लेकर दुविधा है तो आप हमसे 1-to-1 कंसल्टेशन कर सकते हो। उसके लिए आपको नीचे दिए डिटेल्स पे कांटेक्ट करना है। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको परफॉर्म करनी है अपनी काफ की स्ट्रेंथनिंग के लिए, इससे पहले वाली एक्सरसाइज हमने परफॉर्म करी जो मेनली आपके क्वाड्स और हैम्स को सपोर्ट कर रही थी, बट अभी रह गई हैं आपकी काफ मसल, जिन्हें स्ट्रेंथन करने के लिए आपको एक एक्सरसाइज करनी चाहिए जिसका नाम है हील रेज। कैसे करेंगे आप इस एक्सरसाइज को? तो हील रेज परफॉर्म करने के लिए आपको खड़ा होना है एक स्टेपर पर। किसी स्टेप पर आप सीढ़ियों पे खड़े हो सकते हैं, किसी हल्की सी ऊंची जगह पे खड़े हो सकते हैं, वहाँ खड़े होकर आप परफॉर्म करेंगे हील रेज। कुछ इस प्रकार से हमने सपोर्ट ले रखा है यहाँ बेड का और हम हील रेज परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आपकी जो अपर बॉडी है, जो अपर टॉर्सो है, एकदम स्ट्रेट बनी रहेगी। आपका जो मेटाटार्सल ब्रेक है, जो मेटाटार्सल्स के जो हेड हैं, उंगली के ठीक पिछला हिस्सा, वो किसी स्टेप पे आना चाहिए, सीढ़ी पर आना चाहिए, जिससे आप आराम से हील को रेज कर सकें। देखिए इस प्रकार से आपकी काफ मसल्स में स्ट्रेंथनिंग होगी। कोशिश करिए कि अपने पैरों को मिलाकर रखें, जिससे जो मूवमेंट है, जो एंगल है, एक्सिस है, वो प्रॉपर मेंटेन रहे। तब आपकी काफ मसल्स की स्ट्रेंथनिंग प्रॉपर होगी, अच्छे से होगी।
इसके साथ साथ आपको बहुत ज़रूरी है कैल्शियम। आपकी बोन्स में कैल्शियम अच्छी मात्रा में हो, तो वो आपको कैसे अच्छा मिल सकता है, उसके लिए आपको ये वाला वीडियो जाकर देखना है, जिसका लिंक हम आई कार्ड में ड्रॉप कर रहे हैं ये वीडियो फिनिश करने के बाद में। लास्ट में आपको जो एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है वो रेजिस्टेंस बैंड के साथ में होंगी। जैसे हमने एक पहन रखा है अपने पैरों में। करना क्या है, जैसे आप खड़े हैं सीधा, अब आप ये परफॉर्म करिए, पैर को आगे ऊपर लेकर आइए, तो आपके यहाँ मसल्स पे जोर पड़ेगा। इस प्रकार से आप इसे परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट, आप पैर को बाहर लेकर जाएंगे। किस प्रकार से, ऐसे ये एक्सरसाइज परफॉर्म होंगी। जनरली की जो साइड की मसल्स है, इन सब में स्ट्रेंथ होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ इस वीडियो को शेयर आप हर व्यक्ति को करेंगे, क्योंकि ये एक्सरसाइजेज डिफरेंट हैं, आपके नी को अलग तरह से स्ट्रेंथ दे सकती हैं। स्टार्टिंग होती है रिलैक्सेशन से, फिर होता है आपका स्ट्रेच और अंत में स्ट्रेंथनिंग। तो ये कंबाइंड पैकेज है ये सारी एक्सरसाइजेज। हर व्यक्ति को ये करनी चाहिए। नी का गैप ठीक है तो भी करें, गैप में इश्यूज आ रहे हैं, चलने में समस्या आ रही है, तो भी इस एक्सरसाइज को करें और हर व्यक्ति को शेयर करें, जिससे कि वो भी अपने घुटने की जो हेल्थ है उसे अच्छा रख सके। ये तो बात हुई आपकी सारी एक्सरसाइजेज की कि किन एक्सरसाइज करके आप अपने नी के गैप को ठीक कर सकते हैं, उस कम होते गैप को। बट साथ साथ आपको प्रिकॉशंस भी रखने चाहिए, जैसे आपकी डाइट प्रॉपर रहे, आप फ्राइड ना खाएं, आप तला भुना नहीं खाएंगे तो आपका वेट नहीं बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। आप बाहर का जंक फूड नहीं खाएंगे तो आपका वेट नहीं बढ़ेगा। आपको ऐसे फूड लेने चाहिए जो आपके नी में सर्वाइवल फ्लूइड को बढ़ाएं, जैसे कि आप अखरोट, किशमिश, बादाम, अंजीर, इनका प्रयोग कर सकते हैं। हमने एक अन्य वीडियो में भी बताया कैसे कैसे लेना चाहिए, किस प्रकार से इसका आप सेवन करते हैं। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप टाइम पर सोएं, समय से उठें, जिससे कि आपकी जो सर्केडियन रिदम है वो प्रॉपर बनी रहे। क्योंकि जब भी आपकी सर्केडियन रिदम बिगड़ती है तो जाहिर सी बात है आपकी डाइट भी बिगड़ेगी। आप गलत समय पे खाना खाएंगे, उल्टा सीधा खाना खाएंगे, जिससे आपको समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी। आशा करता हूँ आपको ये सब चीज़ें समझ आई होंगी। आपके लिए ये बहुत आवश्यक है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो ऐसा ही अच्छा कंटेंट आपको आगे भी नोटिफिकेशन के तौर पर मालूम पड़ता रहेगा, जो हम पोस्ट करेंगे, और आप उसे देखकर समझ पाएंगे, लोग नया सीख पाएंगे, स्वस्थ रह पाएंगे। क्योंकि जब आप रहेंगे हेल्दी, तभी रहेगा ये हेल्दी इंडिया। घुटने का दर्द ठीक करने के लिए बहुत आवश्यक है कि आपका जो खान पान है वो सही रहे। जानना चाहते हैं खान पान, उसके लिए राइट वाला वीडियो जाकर देखिए। और घुटने के पेन में इसका लोड कम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वेट लॉस के लिए लेफ्ट वाला वीडियो जाकर देखिए।